आपको नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। दोस्तों, आपके सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब में मेरे ये वीडियोस मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करती हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो उनको उनकी एनालाइज करने के बाद, उनकी पूरी रीडिंग करने के बाद जो चीज़ें मुझे पता चली है कि क्यों बहुत सारे लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, क्यों बहुत सारे लोग अपने जीवन में केवल और केवल स्ट्रगल करते रह जाते हैं, ये मुझे एनालाइज करने मिला। ऐसे मैं रोज न जाने कितने लोगों से बात करती हूँ और मैंने ये एक कॉमन पैटर्न देखा है उन लोगों में कि इस वजह से उनकी इच्छाएं उनके जीवन में पूर्ण नहीं हो पा रही, या तो वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ, या जो भी टेक्निक मैं आपको बताना चाहती हूँ, या जो भी मंत्र मैं आपको देना चाहती हूँ, ये आपको पूरा समझ में आए और आप इसको सही से करके अपने जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लेके आ सके। तो सबसे पहली बात, आज जब मेरी इस क्लाइंट से बात हो रही थी, या इससे पहले भी मेरी किसी क्लाइंट से बात हुई, तो जो मैक्सिमम लोगों को मैंने जीवन के उलझनों में उलझा हुआ देखा है, या उनके जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं है, या उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से आगे बढ़ूं, तो उनकी ना एक सर्टेन पैटर्न मैंने देखा है। सबसे पहली चीज, वो ये चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो किसी लायक है। सबसे पहली चीज, जीवन में पूरी की पूरी निराशा, मतलब वो धराशायी हो चुके हैं जमीन पे कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। ये एक चीज उन्होंने की है। दूसरी चीज, वो बार बार ये सोचते हैं कि और लोग मेरे से बहुत बेहतर हैं, और लोगों को सब कुछ बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और मुझे ही जो है ना अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत बार वो लोग ये भी सोचते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को जो है ना, मैं इन सब चीज़ों के लायक ही नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये चीज़ें मिल नहीं पा रही है, या इन चीज़ों के लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं मिल पा रही है। आप देखिए, धन का अभाव जिन भी लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा होता है ना, उनका पैटर्न मैंने क्या देखा है। सबसे पहली चीज़, जिनके जीवन में धन का अभाव होता है ना, वो लोग ना सबसे पहली चीज़ धन को है ना दबा के रखते हैं। वो लोग है ना, किसी का पेमेंट करना होता है ना, तो पहले अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे कि मेरे पास कितने हैं। अच्छा, इसके इतने रुपए देने के बाद मेरे पास इतना ही बच जाएगा, तो मतलब मुझे तंगी होगी, इसीलिए वो क्या करते हैं, अगले का पैसा रोक के रखते हैं, उसको पे नहीं करते हैं, लेकिन उनका वो पैसा कहीं और खर्च हो जाता है। ये एक चीज है। दूसरी चीज, वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब है ना, चीजों को ऐसे जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, बड़े कंजूस होते हैं। अपनी जरूरतों के लिए भी वो खर्च करना नहीं मुनासिब समझते, नहीं खर्चते। वही फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, वही घिसी पिटी चीजें सालों से अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहेंगे, ना अपना घर का कोई चीज बदलेंगे। जो जैसा है वैसा ही रहता है, चीजें घिस गई है घर में, फिर भी वो वैसा का वैसा ही उन्हें इस्तेमाल करते, लेकिन खुद के लिए खरीदते भी नहीं है, ना घर के लिए कोई वस्तु खरीदते। मतलब इनको सिर्फ अपने अकाउंट में धन इक्युमुलेट करके करना पसंद होता है। ऐसे लोगों के जीवन में मैंने बहुत अभाव देखा है। तीसरे, ऐसे लोग जो किसी को भी बेवकूफ बना के पैसा कमाते हैं, या किसी को चीटिंग करके पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी मैंने धन का अभाव देखा है। अब चौथे, ऐसे लोग जो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, जो ये कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो क्या है, पैसा तो आता ही रहेगा, पैसा क्या है, पैसे का क्या ही कीमत है। ऐसे सब बातें करने वाले लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपको जरूर याद आ रहे होंगे मेरे ये वीडियो देखने के टाइम, जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा कहा होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इनको कैटेगराइज करती हूँ। पहले लोग, अगर आप उस पहले कैटेगरी में आते हैं, तो सबसे पहली चीज, आपको जिसके पैसे देने हैं या जो भी चुकाने हैं, पहले आप वो चुका दीजिए। उससे क्या होगा ना, जब आप धन खर्चोगे, जब दोगे, तो ही तो नया पैसा आपके पास आएगा। अब आपको अगले को पैसे देने हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपके कैलकुलेशंस बिगड़ जाएंगे। तो उससे क्या होता है ना, धन की देवी आपसे रुष्ट हो जाती है, और आपको आपके अकाउंट में मनी फ्लो बढ़ने के बजाय घटता चला जाता है। आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। देखिए, जो लोग अपने लिए खर्चते हैं, दूसरों के लिए खर्चते हैं, आप जितना खर्चोगे ना, आपके पास धन आता रहेगा कहीं ना कहीं से, लेकिन आप एक्यूमुलेट करके धन को ऐसे पकड़ के रखना चाहोगे ना, वो आपके हाथ से फिसल जाता है। ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरे लोग जो ये सोचते हैं कि भाई
किसको कैसे मैं उल्लू बना के पैसे कमाऊं। आप शायद एक मासूम व्यक्ति को उल्लू बना के पैसे कमा तो लोगे, लेकिन वो धन आपके पास टिकेगा कितने दिन, क्योंकि छल से कमाया हुआ धन संपत्ति कभी भी टिकती नहीं है। तो ये चीज नहीं, जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं ना, वो ईमानदारी के पैसे हो, मेहनत के पैसे हो, सही सोच से आ रहे हो, तो ही वो आपके घर में, आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी के रूप में वो धन आएगा, और वो अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा, वो एक्यूमुलेटेड रहेगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी। तीसरी चीज, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगला व्यक्ति बहुत आसानी से पैसे कमा रहा है, उसके पास तो ये है वो है, मतलब अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये एक चीज आप हमेशा याद रखें। और चौथे, वो कैटेगरी के लोग जो ये बोलते हैं ना कि पैसा तो हाथ का मैल है ना, पैसा तो क्या है, पैसा तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, पैसा ये है, पैसा वो है, जो लोग पैसे को भला बुरा बोलते हैं, तो वो आप सरासर माँ लक्ष्मी का तिरस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास पैसे का फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना। ये चीजें आप अपने जीवन में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इनको तुरंत आपको छोड़ देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको वो मंत्र बता रही हूँ जिसको करने से निश्चित ही आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, धन के रास्ते खुलेंगे और आपके जीवन में आप सफलता की ओर जाओगे। तो वो प्रेयर क्या है? सबसे पहली चीज आपको ये अगेन सुबह जल्दी उठना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, तो सूर्योदय से पहले उठना ये आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि सूर्योदय से पहले आप उठे और रोज उगते हुए उस सूर्य के दर्शन जरूर करें। और सूर्योदय से पहले से उठने से क्या होता है ना, आपके पास बहुत सारा समय रह जाता है, आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। आप जितने ही सक्सेसफुल लोगों से मिल लीजिए, उसमें से कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 11 बजे तक सो रहा है या सूर्योदय होने के बाद तक सो रहा है। जितने भी सफल लोग हैं ना, वो सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। आप आजकल मार्केट में देख भी रहे हैं 5 AM क्लब्स भी हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं वो लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं अपने जीवन में। तो सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए और उसके बाद आप क्या करोगे, आप गहरी लंबी सांसें लोगे और छोड़ोगे, लोगे और छोड़। गहरी सांसें यानी कोई मंत्र का उच्चारण करते हुए, जितनी देर वो मंत्र आपके अंदर चल रहा है, जैसे ओम या गायत्री या जो भी आपको जो पसंद है वो मंत्र आप उच्चारण करते हुए जितना लंबा वो मंत्र चल रहा है उतना आप सांस लीजिए और फिर वही मंत्र को रिसाइट करते हुए सांस को छोड़ दीजिए। इस तरह से आप अपने सांसों को प्रैक्टिस कीजिए और अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाइए। थोड़ी ही देर में आपका ध्यान लगने लगेगा। उसके बाद आप क्या बोलोगे, मंत्र मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये मंत्र है आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई अलाउ एंड आई डिजर्व। आई एक्सेप्ट मतलब क्या, यहाँ पे आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है, चाहे रिश्तों में, चाहे आपके फाइनेंस में, चाहे आपके हेल्थ में, जो भी जैसा भी है ना, जैसे ही आप उस जो भी वो सिचुएशन है, वो परिस्थिति, उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप उस परिस्थिति से लड़ना बंद कर दोगे। तो जब आप उन परिस्थितियों से लड़ना बंद कर दोगे ना, चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। तो आपको आपके मन में वो परिस्थिति को, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको विजुअलाइज करना है उसके बाद, और आपको ये कहना है आई एक्सेप्ट, और कुछ नहीं। उसके बाद क्या करोगे, इस सिचुएशन को दूर करने के लिए मैं यूनिवर्स को अलाउ कर रहा हूँ, यूनिवर्स को मैं अलाउ कर रहा हूँ, मैं परमिशन दे रहा हूँ कि ये सिचुएशन को वेव ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए मेरे जीवन में जो भी प्रयास यूनिवर्स करना चाहता है मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार हम परिस्थितियों को ये सोचते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि ये हो ही नहीं सकता, ये सिचुएशन ठीक ही नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स भी यही बोलता है कि ठीक है, अगर वो कह रहा है नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो आप क्या कहोगे, आई अलाउ फॉर अ चेंज। आप फॉर अ चेंज नहीं बोलोगे, लेकिन जो भी आपकी परिस्थिति है उसको आपने एक्सेप्ट किया, एंड नाउ आई एम अलाउइंग यूनिवर्स टू क्रिएट मैजिक इन माई लाइफ टू क्लियर दिस सिचुएशन। उसके बाद आई डिजर्व, ये शब्द आपको बोलना है। आई डिजर्व मतलब बहुत बार हमें क्या लगता है, मर्सिडीज कार, भाई मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मेरी तो हैसियत ही नहीं है मर्सिडीज कार खरीदने की। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं, तो यूनिवर्स आपको क्यों देगा? जब आप खुद से ये सोच रहे कि ये मेरे लिए बनी ही नहीं है, तो जो भी यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आप क्या कहोगे, आई डिजर्व। मैं पूरी तरह से, मैं इसके लिए क्या हूं, मैं पात्र हूं, ये चीज मैं डिजर्व करता हूं, प्लीज आप मुझे दीजिए। तो ये मूल मंत्र मैं आपको दे रही हूं। आप क्या बोलोगे,
आई एक्सेप्ट, आई अलाउ एंड आई डिजर्व। ये 3 मैजिकल वर्ड्स आप जितनी बार हो आप विजुअलाइज करते हुए इनको दोहराइए। दोस्तों मैंने पहले दिन ये चेंज देखना, आपको बॉडी में ही चेंज आएगा कि वो जो लेजीनेस थी, वो निराशा, जो आपके शोल्डर्स निराशा से जो झुक जाते थे, या आपके अंदर वो उत्साह नहीं रहता ना, पहले दिन से आपके शारीरिक अवस्था में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और जब अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को पहले ही दिन अपने शरीर में ये चेंजेस दिखने लगे कि आपका मोटिवेशन लेवल हाई है, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई है, आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो 100% ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है और आप इसको करते रहिए। तो जो भी सिचुएशन आपके जीवन में वो चेंज होगी और निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी लोग इस टेक्निक को अपनाएंगे और ज़रूर इसे प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये पूरी प्रैक्टिस करने के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आत्मा नमस्ते।